हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके अंदर देखिए हमारा एक टॉपिक आता है पेडल इक्वेशन, राइट। तो पेडल इक्वेशन जो है हमारा एक टॉपिक है जो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के अंडर आता है, जो कि बीएससी का हमारा एक टॉपिक है, राइट। तो हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो टॉपिक तो है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसके अंदर एक सब टॉपिक आता है पेडल इक्वेशन। तो पेडल इक्वेशन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और पहला क्वेश्चन है हमारा so that the pedal equation of the spiral r is equal to a sec hyperbolic n theta is of the form, इस फॉर्म में होगा हमारा पेडल फॉर्म 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन r स्क्वायर प्लस v। ये हमको शो करना, राइट। पेडल फॉर्म हमको ये शो करना। अब देखिए सबसे मेन क्या है कि जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो सेक हाइपरबोलिक एन थीटा का हम डेरिवेटिव किस प्रकार करेंगे, ये थोड़ा सा हमको समझना होगा कि हम किसी भी हाइपरबोलिक फंक्शन को, हाइपरबोलिक फंक्शन अभी तक हमने क्लास 12 तक नहीं पढ़े हैं, राइट। क्लास 12 तक हमने हाइपरबोलिक फंक्शंस को नहीं पढ़ा है। बीएससी में हम हाइपरबोलिक फंक्शंस को पढ़ेंगे और हाइपरबोलिक फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है पहले मैं दो फॉर्मूले लिख दे रहा हूं, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। देखिए पहला हमारा फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ सेक हाइपरबोलिक एक्स। ये हमारा आता है, कितना आता है, सेक हाइपरबोलिक एक्स हमारा आता है, डेरिवेटिव ऑफ सेक हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स। इसमें यहां पर माइनस साइन आता है। सेम हमारा फॉर्मूला है जैसे हम सेक एक्स का करते थे। सेक एक्स का क्या होता था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लेकिन यहां पर माइनस आएगा। माइनस सेक, ये एक्स जो होता है इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक, सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स। ये हमारा इसका फॉर्मूला, ये हमको याद रखना होगा। डेरिवेटिव ऑफ सेक हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स। और साथ साथ हमको ये फॉर्मूला भी हमको याद रखना होगा ताकि हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकें अपने प्रूफ को करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, राइट। देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, देखिए सर्कुलर फंक्शन जो हमने क्लास 11 में पढ़े थे, जो ट्रिग्नोमेट्री जो हमें पढ़ी थी उसको हम बोलते हैं सर्कुलर फंक्शंस के लिए थी हमारी। सर्कुलर फंक्शन इनको बोलते हैं। साइन कॉस टेन जो हम पढ़े थे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये हमारे सर्कुलर कहलाते हैं। और यहां पर एच आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक, राइट। तो सर्कुलर के लिए हमारा फॉर्मूला इस प्रकार होता था, ये वाला देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा जो हमने पढ़ा था, ये हमारा था सेक स्क्वायर थीटा, राइट। लेकिन हाइपरबोलिक के लिए, ये सर्कुलर बोलते हैं इन फंक्शंस को, क्या बोलते हैं, सर्कुलर। लेकिन हाइपरबोलिक जब हमारा एच आ जाएगा तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा 1 - tan हाइपरबोलिक थीटा और एच और एक्स जो भी आप लेना चाहें, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, राइट। ये हाइपरबोलिक के लिए हमारा फॉर्मूला ये होगा, जहां पर यहां प्लस का साइन था यहां पर हमारा माइनस का साइन आ जाएगा। ये दो फॉर्मूलों का हमें यूज करेंगे इस प्रूफ को करने के लिए, राइट। तो मैंने पहले लिख दिए, इन दो फॉर्मूलों को एकदम आपको लर्न करना होगा, राइट। देखिए अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें स्पाइरल हमको गिवन है, राइट। स्पाइरल है हमारा r इज इक्वल टू a सेक हाइपरबोलिक एन थीटा, राइट। ये हमें स्पाइरल गिवन है। अब हमें इस स्पाइरल का निकालना है पेडल इक्वेशन। तो पहले हमें फाइंड करना होगा cot फाई। तो cot फाई निकालेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, राइट। तो मुझे ये मिल जाएगा log r इज इक्वल टू log a इंटू सेक हाइपरबोलिक एन थीटा, राइट। सेक हाइपरबोलिक एन थीटा, राइट। तो इसको ब्रेक कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला होता है log m n इज इक्वल टू log m प्लस log n, राइट। इस फॉर्मूले से हम इसको ब्रेक कर देंगे तो हमें मिल जाएगा log r इज इक्वल टू log a प्लस log ऑफ सेक हाइपरबोलिक एन थीटा, राइट। तो अब हम यहां डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो log r का डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा 1/r dr ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, भाई log a का डेरिवेटिव हमारा 0 हो जाएगा, प्लस log सेक हाइपरबोलिक एन थीटा का हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा 1/, में आएगा 1/ सेक हाइपरबोलिक एन थीटा। फिर सेक हाइपरबोलिक एन थीटा का हो जाएगा माइनस सेक हाइपरबोलिक एन थीटा इंटू टेन हाइपरबोलिक एन थीटा, इस फॉर्मूले से, राइट। अब एन थीटा कितना हो जाएगा, एन थीटा का हमारा हो जाएगा एन, राइट, इनटू हमें एन और मिलेगा, हमें यहां पर ये हमें इतना हमको मिल जाएगा, राइट। देखिए ये क्या हो गया हमारा,
ये तो हमारा हो गया cot phi, ये हमारा cot phi होता है। ये इस फॉर्मूले को हमें लर्न कर लेना होगा, ये हमारा बुक में मिल जाएगा आपको, ये याद रखना है हमको। 1/r dr ओवर डी थीटा हमारा होता है cot phi। और एक फॉर्मूला हम और यूज करेंगे, वो ये है P इज इक्वल टू आर साइन फाई, राइट। ये हमारा पेडल इक्वेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो हमारे यहां से सेक हाइपरबोलिक एन थीटा से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमको मिल जाएगा माइनस एन टेन हाइपरबोलिक एन थीटा, राइट। ये हमको मिल गया, इस रिजल्ट को मैंने हाईलाइट कर दिया है, राइट। अब देखिए, अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे P इज इक्वल टू आर साइन फाई का। ये इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं पेडल इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। पेडल इक्वेशन फाइंड करना है तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। अगर यदि आपका कर्व पोलर फॉर्म में है, राइट, देखिए अब हम यूज करेंगे P इज इक्वल टू आर साइन फाई का। देखिए अब हमको क्या क्या करना है, हमको करना क्या है, यहां से फाई को एलिमिनेट करना है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहां पर हमारा आ रहा है 1/p स्क्वायर, तो पहले मैं स्क्वायरिंग कर लूंगा और रेसिप्रोकल कर दूंगा, राइट। व्युत्क्रम में कर दूंगा, व्युत्क्रम p स्क्वायर हमारा हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, राइट। तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर इंटू 1/sin स्क्वायर फाई हमको मिल जाएगा। साइन स्क्वायर फाई को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो मुझे ये मिल जाएगा 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में हमको मिल जाएगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर फाई। पहले हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर फाई और फिर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा। कोसेक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। वन प्लस कॉट स्क्वायर फाई। अब देखिए कॉट फाई का हमने वैल्यू इसीलिए फाइंड कर लिया है, कॉट फाई का हम वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 10 हाइपरबोलिक एन थीटा, तो हमको मिल जाएगा 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर। देखिए जब भी हम हाइपरबोलिक फंक्शन को पढ़ेंगे तो स्क्वायर जो लगाएंगे वो हाइपरबोलिक पे लगाएंगे, स्क्वायर हमेशा हाइपरबोलिक हो जाएगा, राइट। 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एन थीटा, राइट। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू हम यहां से निकालेंगे इस पैरेलल से। देखिए अभी हमारा 10 है, राइट, तो 10 हाइपरबोलिक वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, 10 हाइपरबोलिक वाला। तो ये रहा, हाईलाइट मैंने कर दिया मैंने इसको। तो हमें यहां से 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एन थीटा का वैल्यू हमको मिल जाएगा। इसको मैं इधर लेके आऊंगा, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, तो 1 माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एन थीटा 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर और ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एन थीटा, राइट। अब देखिए इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, राइट, इसको हम रफ कर देंगे। देखिए अब हमको क्या करना होगा, देखिए किस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर, तो हमारा बाहर चल रहा है, ये हो गया हमारा एन स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस ये हमको मिल जाएगा एन स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एन थीटा, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एन थीटा। और इसका मैं वैल्यू फाइंड कर लूंगा कहां से, स्पाइरल से। तो स्पाइरल से मुझे इसका वैल्यू मिल जाएगा r/a, राइट। r/a वैल्यू में यहां पर पुट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू r/a का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहां स्क्वायर है, राइट। तो अब मैं r स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूंगा इस 1/r स्क्वायर, राइट। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। ये हमको मिल जाएगा। देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको मैं मान लूंगा ए,
इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर, और इसको मैं मान लूंगा बी, राइट। और हम यहां लिख देंगे वेयर, ये कांस्टेंट ही तो है हमारे, ये हमारे जो है ना कांस्टेंट है, ए 1 प्लस एन स्क्वायर को मैंने ए मान लिया है, और एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विद नेगेटिव साइन को मैंने मान लिया है बी, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा वेयर 1 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉमा माइनस एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी, राइट। मैंने इसको ए मान लिया है और इसको मैंने मान लिया है वी, राइट। तो हमें इस फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना था, ये हमारा है पी स्क्वायर, राइट। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस बी। और देखिए पेडल इक्वेशन का मीनिंग क्या है, पेडल इक्वेशन मींस होता है पी और आर में रिलेशन। तो हमें जो रिजल्ट मिला है वो पी और आर में तो रिलेशन है, इसका मीनिंग क्या है कि इट इज द इक्वेशन ऑफ पेडल इक्वेशन, इट इज द पेडल इक्वेशन ऑफ द गिवन स्पाइरल। यह जो है हमारा क्या है, पेडल इक्वेशन है दिए गए स्पाइरल का, राइट। ओके, एक बार देख लीजिए आप लोग, इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को करना होगा। ये कंप्लीट हमारा प्रूफ सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया, बहुत ही बढ़िया हमारा क्वेश्चन है ये। इस रिजल्ट को सीधा सीधा कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है, राइट। ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, राइट। प्रूव 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, वेयर यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर एंड पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल टू द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट आर कॉमा थीटा, राइट। तो क्वेश्चन में हमसे बोला कि हमें ये प्रूव करना है यू हमारा 1 अपॉन आर है, पी क्या, पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल टू द टेंजेंट, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लेंथ है, मींस जो लंब है उसकी लंबाई है, लेंथ है हमारी उसकी, कहां से, पोल से। और पोल क्या होता है हमारा, पोलर फॉर्म में ओरिजिन, राइट, टू द टेंजेंट, टेंजेंट के लिए कर्व एट एनी पॉइंट आर कॉमा थीटा, राइट। देखो पहले इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन में हमसे बोला क्या। देखो मैं आपको रफली आइडिया में आपको दे देता हूं। देखिए ये हमारा मान लीजिए आपका इनिशियल लाइन है, क्या आपका ये इनिशियल लाइन, इसको जब भी हम एक्स एक्सिस को ना हम इनिशियल लाइन बोलते हैं पोलर फॉर्म, राइट। और जो हमारा ओरिजिन होता है इसको हम बोलते हैं ओ मींस पोल, राइट। क्या बोलते हैं, पोल, राइट। अब मैंने इसका एक कर्व ले लिया, मान लीजिए ये हमारा कर्व है कोई, राइट। ये हमारा क्या, कोई कर्व, और इस पर मैंने एक पी पॉइंट ले लिया। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है आर कॉमा थीटा, ये हमको गिवन है जनरल, राइट। मैंने पोल को, पोल से इस पॉइंट पी को मिला दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर। क्या बोलेंगे, रेडियस वेक्टर। कई वीडियो में मैं इसको बता चुका हूं, रेडियस वेक्टर। और देखिए जो ओपी जो लेंथ है, ओ से पी तक की जो लेंथ है वो हमारी है आर, तभी हम इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिख पा रहे हैं आर। और थीटा की मीनिंग, थीटा का मीनिंग क्या है कि थीटा जो होगा वो रेडियस वेक्टर के द्वारा इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया एंगल, राइट। अब देखिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट पी पर कर्व के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट। ये हमारा क्या है, टेंजेंट, राइट। अब देखिए समझना क्या, टेंजेंट मान लीजिए साई एंगल बनाता है इनिशियल लाइन के साथ, राइट। और फाई क्या होता है, फाई मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फाई जो होता है वो हमारा रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट्स के बीच का एंगल है। तो टेंजेंट हमारा ये रहा और रेडियस वेक्टर हमारा ये रहा, तो ये हमारा हो जाएगा फाई, राइट। अब देखिए, अब पी क्या है, पी कहां होगा इस कर्व में, पी हमारा क्या होगा, इस पोल से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए आप, पोल से इस पर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देंगे। मान लीजिए ये हमारा परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, राइट। कितने का है, 90 डिग्री का एंगल। अब तो समझना क्या है, फाई क्या होता है, फाई इज द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है, राइट। देखिए यूपी बोर्ड वाले जो छात्र हैं उनके लिए देखिए आपको क्या करना होगा कि वर्ड्स को हमें समझना होगा, थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, राइट। तो थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करके 1 साल के अंदर एकदम आप परफेक्ट हो जाएंगे। ये हमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें अपने आप में करना पड़ेगा। जो वर्ड्स हैं हमारे हिंदी वाले उनको इंग्लिश में ही लर्न कीजिए, आप बताते रहेंगे लेकिन आप उसको याद भी करते रहिए, राइट। देखिए पी क्या है, ये हमारा जो डिस्टेंस होगा, इसको मान लीजिए मैं नाम दे देता हूं बी पॉइंट। तो हमारा जो ओ बी होगा ये हमारा पी है। पी का मीनिंग क्या है कि ओरिजिन से जो टेंजेंट पर जो लंब डाला है, जो परपेंडिकुलर डाला है, उसकी लेंथ, ये है हमारी पी, राइट। अब देखिए, अब ये एंगल फाई है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल भी हमारा
फाई होगा, क्योंकि ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट हमारे एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट का मीनिंग क्या है भाई, ये एंगल इसके इक्वल होता है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होता है, इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। अब देखिए इसमें हमें एक रिलेशन मालूम होता है, देखिए क्या, अगर मैं इन ट्रायंगल ओ बी पी में जाऊं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, प्रूफ को जरा हम समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है हमारा ये, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी पी, ओ बी पी, राइट। अब देखिए हमें क्या गिवन, देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण, ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस, राइट, समझते रहिएगा। और ये आप क्या मानना है, इसको एंगल मानेंगे हम फाई को एंगल ले चलेंगे, तो ये हमारा पी क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर मींस पी हमारा पी रहेगा, राइट। तो साइन फाई हमारा कितना का, साइन फाई होता है हमारा लंब बटे कर्ण मींस पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन फाई हमको मिल जाएगा पी अपॉन एच होता है, और पी हमारा पी है, तो साइन फाई हमको मिल गया, पी और एच कितना है हमारा आर, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा P इज इक्वल टू आर साइन फाई, और इस रिजल्ट को हम जानते भी हैं, P इज इक्वल टू आर साइन फाई। ये रिजल्ट हमारा इस प्रकार हमें यहाँ से मिलता है, इस कर्व से हमको इस प्रकार जब हम डिफाइन करेंगे सभी बिंदुओं को, सभी पॉइंट्स को, तो हमें ये मिल जाएगा P इज इक्वल टू आर साइन फाई। अब देखिए प्रूफ में क्या आ रहा है हमारा, 1 अपॉन पी स्क्वायर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर लूंगा, तो मुझे मिल जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, राइट। तो रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि 1 अपॉन पी स्क्वायर आ रहा है। देखिए प्रूफ को हमें देखते रहना है, क्योंकि जैसा हमसे प्रूफ करने के लिए बोला है हमें वैसा ही फॉर्म हमको बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं बना रहा हूं लेफ्ट साइड में बना रहा हूं, तो मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई, राइट, ये हमको मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या समझेंगे हम भाई, 1 अपॉन पी स्क्वायर, लेफ्ट साइड तो हमने बना ली, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और साइन स्क्वायर फाई को मैं ऊपर ले गया, तो ये मुझे मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर फाई, राइट। अब 1 अपॉन पी स्क्वायर मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। अब कॉट फाई को हम जानते हैं, कॉट फाई को अभी हमने लास्ट क्वेश्चन जो कराया है उसमें हमने सीखा था कॉट फाई कितना होता है, हमारा जो कॉट फाई होता है वो होता है कॉट फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू डी आर ओवर डी थीटा, राइट, ये हमारा होता है कॉट फाई। इस रिजल्ट को भी हमने हाईलाइट कर दिया। देखिए जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको आप हाईलाइट कर दें ताकि आपको डायरेक्ट दिख जाए, राइट। तो इसको हम पुट कर देंगे 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा, लेकिन यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा एक चीज और, ये 1 अपॉन आर स्क्वायर को बाहर ही रखिए अभी आप, क्योंकि इसका हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे, देखिए कॉट फाई का वैल्यू पुट किया है 1 हमारा ये रहा, 1 अपॉन आर स्क्वायर हमारा ये रहा, तो अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर टू द पावर 4 डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो एक रिजल्ट तो हमारा ये हमको मिलता है। इस रिजल्ट का प्रूफ भी हमसे पूछ लेते हैं कि प्रूफ that 1 upon p square is equals to 1 upon r square plus 1 upon r to the power 4 into dr over d theta, where p is the perpendicular to the tangent from the pole। जहां p क्या है, p पोल से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लेंथ है, इस प्रकार से आपको बोल सकते हैं, ये रिजल्ट भी आपको मिल सकता है, लेकिन हमें प्रूफ करना है ये, राइट। देखिए अब हमको समझना क्या है, अब हमें यहां पर बोला है u इज इक्वल टू 1 अपॉन r, u इज इक्वल टू कितना है 1 अपॉन r, तो अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट का यूज और करेंगे लास्ट, राइट। तो हम यहां पर डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि आर का कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर और डी आर ओवर डी थीटा। इससे आप समझ जाइएगा कैसे मैंने किया है, क्योंकि आर को मैं ऊपर ले जाऊंगा आर टू द पावर -1 और फिर मैं उसको करूंगा तो -1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर ओवर डी थीटा। इस रिजल्ट को हम प्रूव कर देंगे यहां पर, समझिए थोड़ा सा। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिल जाएगा, मतलब ये नेगेटिव साइन जो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 अपॉन आर पुट किया मैंने यू को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यू स्क्वायर, राइट, दिख रहा है, यस क्लियर दिख रहा है, देखिए ये हमारा हो जाएगा यू स्क्वायर,
राइट। और ये हमारा हो जाएगा du ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो 1/r⁴ और dr ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, और वही रिजल्ट हमको दिख रहा है ऊपर, राइट। इसको हम दे देंगे नेम a और यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन a, फ्रॉम इक्वेशन a। तो हमको क्या मिल जाएगा, 1/p² इज इक्वल टू 1/u² है ना, 1/r² है, तो ये हमको मिल जाएगा u² प्लस, और ये हमारा हो गया du ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, du ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। बहुत ही अच्छा हमारा रिजल्ट है। इस प्रकार हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा रिजल्ट है, हमको मिलता रहता है, और बीएससी सेमेस्टर एग्जाम में आपको मिल सकता है, कंपटीशंस में भी ये हमको डायरेक्ट मिल जाता है रिजल्ट, राइट। ओके, एक बार देख लीजिए आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है, यहां पर भी हमको पेडल इक्वेशन फाइंड करना है, लेकिन पेडल इक्वेशन जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड करना है एक कार्टेशियन फॉर्म वाले कर्व का। कार्टेशियन फॉर्म में हमको गिवन है पैराबोला, राइट। क्वेश्चन क्या हमारा, सो दैट द पेडल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए इज p² इज इक्वल टू AR। ये हमको शो करना है। देखिए, जब हमारा कर्व जो है कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होगा, तब हम किस प्रकार हम पेडल इक्वेशन को फाइंड करेंगे, राइट। देखिए, मान लीजिए हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। अगर आप पोलर फॉर्म में होता हमारा कर्व, तो हमारा जो एक्स एक्सिस है वो हमारा इनिशियल लाइन हो जाता, और ये जो हमारा वाई एक्सिस होता है वो थीटा बराबर π/2 हमारा लाइन होता है, थीटा इज इक्वल टू π/2, राइट। तो ये हमको थोड़ा रफली आइडिया मैं आपको दे दे रहा हूँ, एक्स और ये हमारा वाई है, राइट। और ये हमारा ओरिजिन जो होता है वो पोलर फॉर्म में हमारा क्या कहलाता है, पोल, राइट। अब मान लीजिए इसका जो कर्व है, इसको मैं छोटा सा एक आर्क में ले रहा हूं, इसका स्पेस में कहीं भी कैसे भी रफली आइडिया बना रहे हैं हम, केवल रफली कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं, करेक्ट ग्राफ हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये हमारा ऐसे है, वैसे पैराबोला हमारा ये कौन सा होगा, ये हमारा ये वाला होगा, इसका जो सेंटर होगा वो ये होगा -a,0 से ये पास होगा, क्योंकि 0 रखेंगे तो ये 0 मिल जाएगा, और माइनस रहेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। करेक्ट ग्राफ जो हम ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये हमारा इस प्रकार से हमारा ये कर्व पास होगा, राइट। तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमें रफली आइडिया लेना था, तो मान लीजिए इस पॉइंट P पर हमने इसका टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, राइट। ये हमारा क्या है, टेंजेंट है, राइट। ये हमने P पॉइंट मान लिया। अब इस P पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट मान लिए, कार्टेशियन फॉर्म में ही मैंने मान लिए। ये मान लीजिए हमारा x1, y1 है, और लास्ट में हम इन पॉइंट्स को, कार्टेशियन पॉइंट्स जो हैं, हम इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। हमारे पास फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं। कौन सा है, जैसे हमारा x बराबर होता है r cos थीटा, राइट, और y बराबर हमारा क्या होता है, r sin थीटा। और जब हम इनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो हमको मिलता है x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। और इस पॉइंट को अगर हमें कन्वर्ट करना है, इस पॉइंट के लिए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट पर हमारा r कितना होगा, तब हम इस पॉइंट को हम यहां रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा एट पॉइंट P के लिए x1² प्लस y1² इज इक्वल टू r² होगा। P पॉइंट के लिए r² का वैल्यू ये होगा, राइट। इस प्रकार हम पोलर को, सॉरी कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हमें देखो, अब समझना क्या कि हमें अब ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमारा कहलाता है P, ये हमारा 90 डिग्री का, ये जो लेंथ होगा हमारा, इसको मैंने नाम दे दिया A दे दीजिए। तो ये जो हमारा OA होगा, OA जो होगा इसको हम बोलेंगे P। P क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल और ऑरिजिन, फ्रॉम द ऑरिजिन। कार्टेशियन में बोल रहे हैं तो ऑरिजिन, और यदि पोलर में बोल रहे हैं तो पोल, राइट। हमारा OA हमारा P होगा, P क्या, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन 0,0, राइट। ये हमको समझना होगा। देखिए कर्व हमको गिवन है पैराबोला, कर्व क्या हमारा, पैराबोला, और पैराबोला की इक्वेशन हमको गिवन है y² इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए। तो पहले मैं यहां से dy/dx फाइंड कर ले रहा हूं, फिर मैं फाइंड करूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, राइट। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो मुझे मिल जाएगा 2dy/dx इज इक्वल टू 4a, और इसका हो जाएगा हमारा 1, राइट। तो 2y आएगा यहाँ पर हमारा, 2y दिख रहा है वीडियो में, 2y हमको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो dy/dx हमको मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 4a/2y। इसका मीनिंग हो गया dy/dx हमको मिल जाएगा
2a/y, और हमें निकालना है एट पॉइंट P पर। तो एट पॉइंट P के लिए मतलब x1, y1 के लिए हमें मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमको मिल जाएगा एट x1, y1 इज इक्वल टू 2a/y1, राइट, 2a/y1। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, राइट। तो y1 हमारा y1 है, x1 हमारा x1 है, तो डायरेक्ट केवल हमें स्लोप का वैल्यू पुट करना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू 2a/y1 इंटू x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे, y1 y माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 2a x1, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा 2ax माइनस y1 y माइनस 2ax1 प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड कर लिया, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब इसमें मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन। देखिए मैं एक फॉर्मूला आपको यहाँ बता दूं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एक लाइन है ax प्लस vy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा पॉइंट है P x1, y1। तो इस पे जो परपेंडिकुलर डाल देते तो परपेंडिकुलर जो लेंथ आती थी हमारी, वो हमारी होती थी परपेंडिकुलर लेंथ, जिसको हम P बोलते थे। तो ax1 vy1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा क्लास 11 का हमारा ये फॉर्मूला है, राइट। इसको आप याद करिए। तो हम x की जगह x1, y की जगह y1 प्लस c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर हम यहाँ पर करते थे, राइट। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें इस पर परपेंडिकुलर डालना है, कहां से, इसको मैंने नेम दे दिया a, हमें डालना है ओरिजिन से, पोल से, राइट। तो परपेंडिकुलर लेंथ p हमें निकालना है, p क्या होगा हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0, टू द इक्वेशन a के लिए, राइट। तो हमारा p हमें मिल जाएगा फ्रॉम 0, ये हमारा ध्यान रखिएगा। तो 0 इंटू एक्स मीन 0 हो गया, 0 इंटू वाई 0 हो गया, और ये मिल जाएगा माइनस 2ax1 प्लस y1 स्क्वायर, राइट। और हमें यहां से हमको मिल जाएगा, देखिए अपॉन में हमको मिलेगा 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस y1 का स्क्वायर मीन्स y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हमने यूज किया है, राइट। देखिए ये हमने फाइंड कर लिया, तो P हमको मिल गया, P इज इक्वल टू माइनस 2ax1, माइनस का आ रहा है, हाँ माइनस का ही है, 2ax1 प्लस y1 स्क्वायर, माइनस का आ रहा है ये, तो माइनस का आने दीजिए, राइट। ठीक है, और यहां हमको मिल जाएगा 4a स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, राइट। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए क्या हमें समझना, क्या देखिए y1 स्क्वायर का हम वैल्यू पुट करने वाले हैं, y1 का वैल्यू क्या होगा, देखिए समझना क्या, देखिए आपको कि जो P पॉइंट x1, y1 वो कर्व पर लाई कर रहा है, मीन्स पैराबोला पर लाई कर रहा है, तो वो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मीनिंग क्या कि हमें यहां से मिल जाएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x1 प्लस ए, 4a इंटू x1 प्लस ए, क्योंकि ये पॉइंट जो पैराबोला पर लाई करता है तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो हमें यहां से मिल जाएगा p इज इक्वल टू 2ax1 माइनस का, और y1 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4ax1 प्लस ए, सेम मैं नीचे पुट कर दूंगा 4a स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा 4a इंटू x1 प्लस ए, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा 4a स्क्वायर हमारा 8a हो जाएगा, और ये हमें मिल जाएगा यहाँ से 4ax1 और माइनस का 2x1, माइनस 2x1 प्लस 4x1 मीन्स 2ax1 प्लस 4a स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा, देखिए रूट में है ये हमारा, तो रूट में हमको मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए थोड़ा डायरेक्ट हमें करना पड़ेगा, समझिए इधर आप लोग, 4a स्क्वायर और यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 4a स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 8a स्क्वायर, और ये हमारा हो गया 4ax1, राइट। अब देखिए समझना क्या आपको, यहाँ से अगर मैं यहाँ से 4a कॉमन ले लेता हूँ, मैं यहाँ से 4a कॉमन ले लूँ या फिर 2 कॉमन ले लूँ,
देखिए यहाँ से ऊपर से तो हम कॉमन ले लेंगे 2, इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, राइट। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, देखिए इसको हम रफ कर देंगे, इसको आप समझ जाइएगा। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, कैलकुलेशन हमें समझना पड़ेगा। देखिए तो हमें मिल गया यहाँ पर 4p इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 2a मैंने कॉमन ले लिया, तो हमें मिल जाएगा x1 प्लस a, और यहाँ से मैंने कॉमन ले रहा हूँ क्या 4a मैंने कॉमन लिया, तो रूट 4a मेरा बाहर आ गया, रूट 4a, और यहाँ से हमको मिल जाएगा यहाँ से 4a कॉमन लिया तो 4 to the 8 मीन्स 2a मिलेगा, यहाँ पर हमारा 2a बचेगा, यहाँ हमको मिलेगा 2a और 4a हमने कॉमन लिया तो x1 का रूट, और p हमको मिल जाएगा देखिए 2a, यहाँ पर है यहाँ पर 2a, और हमारा ये से रूट टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, x1 प्लस 2a का रूट अपॉन में हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हमारा हो गया 2 रूट a, राइट। इससे मैंने इसको कैंसिल कर दिया है, देखिए यहाँ पर 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया p इज इक्वल टू रूट a इंटू x1 प्लस 2a का रूट, स्क्वायरिंग कर देंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू x1 प्लस 2a, ये हमको मिल गया, राइट। अब हमें वैल्यू फाइंड करना होगा, x1 प्लस 2a का वैल्यू क्या होगा ये हम फाइंड करेंगे। देखिए इस प्रकार कि हमारा जो अभी हमने बताया था आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एट पॉइंट पी के लिए हमें मिल जाएगा क्या, देखिए स्टूडेंट्स एट पॉइंट पी के लिए हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x1 y1 के लिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, राइट। तो हमें यहाँ पर y1 स्क्वायर कितना है हमारा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 4a ब्रैकेट में हमारा x1 प्लस a, राइट। तो हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 4ax1 प्लस 4a स्क्वायर, और ये हमारा फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल टू x1 प्लस 2a का होल स्क्वायर, इट मीन्स r हमारा हो गया x1 प्लस 2a। ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, इस प्रकार हमें इसका वैल्यू फाइंड करना होगा r का। तो ये हमारा क्या हो गया r, और अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे b में, फ्रॉम इक्वेशन b, तो हमें मिल जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू AR। ये हमें थोड़ा सा समझना होगा, राइट। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, देखो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ स्टेप वाइज हमको करना क्या है, डिफरेंशिएशन करना है, स्लोप फाइंड कर लिया, जनरल पॉइंट मैंने p x1 y1 मैंने कर्व पर मान लिया है, x1 y1 मैंने मान लिया कर्व पर, तो हमने स्लोप फाइंड कर लिया x1 y1 पर 2/y1, जैसा कि हम क्लास 12 में करते थे, राइट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के बाद हमारा p क्या हुआ, p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और पोल, मतलब हमारा p जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कहां से, ओरिजिन से। तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किया, तो मैंने ये फाइंड कर लिया, y1 स्क्वायर का मैंने वैल्यू पुट कर दिया, क्योंकि हमारा जो पॉइंट p है जो x1 y1 है वो कर्व पर लाई करता है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, तो हमें मिल जाएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x1 प्लस a। यहां मैंने y1 का वैल्यू पुट कर दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन किया यहां पर, और कैलकुलेशन करने के बाद मुझे ये मिल गया, और यहाँ पर मैंने आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा होता है। इस फॉर्मूले को एकदम लर्न कर लीजिए, हमको अच्छे से याद होना चाहिए ये फॉर्मूला। और यहाँ से वैल्यू फाइंड किया तो आर का वैल्यू आ गया x1 प्लस 2a, मैंने यहाँ पुट कर दिया। इस प्रकार हमें ये हमारा पैराबोला का पेडल फॉर्म है, राइट। ये हमारा क्या पेडल फॉर्म, ये हमने कब निकाला, जब हमें जो कर्व गिवन है वो कार्टेशियन फॉर्म में, कर्व हमारा जो गिवन है हमको वो कार्टेशियन फॉर्म में, तब हमने ये फाइंड किया। अच्छा क्वेश्चन है, इस सेमेस्टर एग्जाम में हमको मिलता रहता है, और डायरेक्ट भी हमको याद रखना चाहिए। पेडल इक्वेशन तो पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस a इज गिवन बाई p स्क्वायर इज इक्वल टू AR, राइट। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।